चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन है इसको भी ऑन कर दी ताकि जो भी आपको बताऊँ कि क्या क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक कौन से गिरने आपको लेने हैं, कौन से नहीं लेने गिरा ना। मार्केट क्रैश हो गया। अब हम चलते हैं मार्केट क्रैश हो गया। ऊपर की निफ्टी का क्या प्रोसेस है स्टाइल। मार्केट क्रैश हो गया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए आज मार्केट उठी थी। मार्केट 9 बजे खुलती है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मार्केट 9 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। 9 बजे खुलती है और 3 बजे बंद हो जाती है। आज मार्केट घाटे में गई है, तो मैं ये कहूँगा कि आप शेयर अभी कम खरीदे, बहुत जितना हो सके तो कम। तो ये देखिए जिसने शेयर खरीदे होंगे, ये देखिए 14,330 रुपये का शेयर, 359 रुपये का, मतलब बड़ा तो नहीं है। ये देखिए 77 का 59 हो गया। ये देखिए बहुत, ये देखिए मार्केट नीचे बहुत गिरा था, तो अभी तो ठीक है फिलहाल। तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट क्रैश हो गया है, तो मैं कहूँगा तो मार्केट क्रैश है। तो चलो आज हम बताएंगे आपको कौन सा स्टॉक आपको पिक करने हैं फिलहाल के लिए। जो भी मार्केट उठेगी तो वो क्या रिएक्ट देगी मार्केट अपना। तो देखिए डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक भी बड़ा अच्छा है, अगर आप इसको चाहे तो खरीद सकते हैं क्योंकि ये अच्छे आपको प्रॉफिट दे रहा है। देखिए ये देखिए इसका जो शुरू हुई थी 4893 रुपये में, और जो ख़त्म हुई है, एंडिंग हुई है, वो हुई है 3968 रुपये। यानी कि शेयर का जो भाव है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। आपको 200 रुपीज़ पर डे की अर्निंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप ये स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वांट टू डू। और चलो अब अगला देखते हैं। ये देखिए और भी स्टॉक अब हम आपको दिखाएंगे। ये बस ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड हैं। और कुछ स्टॉक्स तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनालाइज करने हैं। तो चलो अब एक आधे अदानी ट्रांसमिशन। तो आप अगर आपको स्टॉक को बेस्ट स्कैन करना है, दैट यू वांट टू, आप उसको परख सकें, तो आप टिकर बाय फाइनोलॉजी पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आप देखिए कि आपको कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए। तो अभी हमने स्टॉक लेना है, मतलब कि देखना है कि क्या इसकी पोजीशन है, वो है अदानी ट्रांसमिशन। तो हम यहाँ जाके लिख सकते हैं अदानी। देखिए यहाँ पे आ जाएगा अदानी ट्रांसमिशन एलटीडी। तो जो वहाँ पर है ग्रो में और जो यहाँ पर है वो बहुत ही अलग किस्म का है। ये देखिए 1011 रुपये का शेयर है, शेयर का प्राइस है, और मार्केट कैप इसका कम से कम 1,11,284 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये देखिए 1012, 1011, मतलब कि नॉर्मली तो ठीक है, पास ही है। और ये देखिए 954 रुपये का था सुबह, और अभी हो चुका है ये लगभग 60 रुपये इसका बढ़ चुका है एक दिन का। यानी कि 60 रुपये आपने 950 लगाए, देखिए आपने राइट 955 रुपये आपने लगाए, आपको मिले 1012 रुपये। दैट्स वॉज टू पावर ऑफ स्टॉक मार्केट जो नॉट नो। तो ये देखिए इसका जो अब कंपनी का जो देखिए ये हाई है, टुडे हाई था, दैट यू नो। तो अब हम इसकी फाइनेंशियल दे जाते हैं प्राइस चार्ट पे। देखिए ये 2011 में 196 का था, मतलब कि 20 में 205 रुपीज़, दैन यू वांट टू डू 1000 के करीब है ये। तो शेयर आपको लेना चाहिए भी, नहीं भी, ये मैं नहीं कह रहा कि आप इसको एक तरह से अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप अभी तो वीडियो देखिए। तो अभी हम और शेयर देखते हैं। देखिए ये देखिए आपको ये हम यहाँ पे गए, एक तो हमने आपको बता दिया अदानी का। तो अब ये भी है एक ब्रिटानिया आईडी इंडियंस। तो हम इस शेयर पे जाते हैं। इस शेयर का प्राइस है, जो अभी का प्राइस है वो है 3742 रुपीज़, मतलब कि 3742 रुपये का एक शेयर का दाम है। और सुबह इसका दाम था 3685 रुपये का, 3675, सॉरी हाँ 3685 रुपये का था।
और अभी ये 3742 रुपये का है। मतलब आपको ये देखिए, ये बड़ा भी होगा बीच में, ये देखिए बड़ा है बीच में, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए बड़ा था बीच में, ये देखिए, मतलब स्टॉक लेने के लायक है ये। एंड आपको 100 एक दिन की प्रॉफिट हो रही है, तो जिसने पूरे बल्क में लिए होंगे शेयर, तो उसका क्या होगा मुनाफा प्रॉफिट, ये आप जान सकते हैं। और अगर मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं, तो आप स्टॉक मार्केट को अपना एक बिजनेस समझ सकते हैं, बट एक तरीके से आप सीखिए इसको कि ये है बिजनेस है मेरा या नहीं है। तो एक तरह से ये बिजनेस तो मान लीजिए आप। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। स्टॉक, तो ये स्टॉक का नाम था ब्रिटेनिया इंडियंस शेयर प्राइस। तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया इंडियंस आ गई इंडस्ट्री। तो ये देखिए, ये सेम वही है, 3729 रुपये का, और यहाँ पर था 3742। तो 20 रुपये का फ़र्क है इसमें। वो होता है कुछ ना कुछ, तो कंपनी को भी पता होगा। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 89,836 करोड़ रुपीस के आसपास। इसका पीई है 50%, मतलब 50 इसका पीई है, और पीबी इसका 30% है। बुक वैल्यू इसकी 120 रुपीज़ की है, और जो कैश इसके पास पड़ा है कंपनी के पास, वो लगभग 39 करोड़ के आसपास है, 40,000 करोड़ के। और जो इसने कर्जा ले रखा है वो है 1200 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग इसकी आधी है, मतलब कि आधा कंपनी का प्रमोटर है तो इसका जो वैल्यूएशन चार्ट है जो हम आपको दिखाएंगे अभी, तो ये 1 नवंबर 2019 में 58 रुपये का 58 पी था, मतलब कि। और अभी जो उसका प्राइस है, मतलब कि जो वो है 51 रुपये, मतलब कि घटा है, बड़ा तो नहीं है। 58 और 51 में बहुत फ़र्क है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आप कंपनी के नीचे जाएंगे तो आपको कंपनी की कुछ बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे आप बहुत नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये कंपनी की बुक्स वगैरह है। यहाँ पे कंपनी प्रेजेंटेशंस हैं और एनुअल रिपोर्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो शायद आपको कुछ अच्छा मिलेगा एनालाइज करने के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो आपको कुछ कंपनियों के बारे में पता लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में। ये हमारा नया पेज खोल रहा है, और खोल रहा है, देखते हैं। तो ये आपको दिखाएगा कि इसमें ब्रिटेनिया कंपनी ने कि साल का जो इनका एनुअल रिपोर्ट है क्या नहीं है। तो अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। यू डोंट नो, मतलब आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पर जाके टिकर पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी एनुअल रिपोर्ट नहीं, बाद में देखेंगे इसकी। आप 2020 की, 19 की, 18 की और 17 की एनुअल रिपोर्ट, मतलब कि पिछले सालों की 4 या 5 सालों की एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वो भी अपने हिसाब से कि आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका पैसा सेफ रहे, इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर आपको दिखाऊंगा कंपनी के इशू। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। ये ब्रिटानिया का तो हो गया, और अभी हम चलते हैं और ओरोबिंदो फार्मा। ओरोबिंदो फार्मा ये कोई कंपनी होगी, मुझे पता नहीं। इसका जो सुबह का प्राइस है वो है 955 रुपये का, और इसने 10 रुपये का मुनाफा कमाया। ज़्यादा कमाया था बीच में, लेकिन ठीक ठीक है, बड़ा ही है, घटा नहीं है। ओ माय गॉड। तो एक ये है एर क्या है ये यार, मुझे नाम ही समझ नहीं आ रहा। एरो बिंदो फार्मा। तो हम यहाँ पे टिकर पे जाके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एरो, ये शायद एरो बिंदो फार्मा, ये आ गई सबसे नीचे कंपनी, आप देखो दिख रही होगी। तो आप यहाँ पे जाइए। तो इसको आज जो शेयर का प्राइस है, आज का टुडे का, मतलब कि जो शेयर का प्राइस है वो है 965 रुपये, और जो यहाँ पर दिखा रहा है वो भी सेम है। तो कुछ फ़र्क नहीं है, बस 20-30 40 पैसे का फ़र्क होगा और कुछ नहीं। तो इसमें कंपनी का मार्केट कैप है 56,572 करोड़ का जो मार्केट कैप है इसका, और एंटरप्राइज वैल्यू इसकी ज़्यादा है। ये मैंने आपको समझा दी थी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे आपको एक
बेल आइकन आ जाएगा, मतलब कि आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी कैश फ्लो के आसपास, सीधे हम इनकी चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पर। इसकी भी एनुअल रिपोर्ट है, इसकी 20 की ये रही, देखिए 17 की 2 बार होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, और इसका जो रेटिंग, रिसर्च, कंपनी प्रेजेंटेशन, जो आप देख सकते हैं कि कंपनी का क्या कंपनी ब्रांड कर रही है, क्या ब्रांड्स का सॉल्यूशन है कंपनी का, और आपको क्या क्या आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे। दैट्स वॉज टू सोल्व मी। तो ये कंपनी के आगे अब आपको बताएंगे कि ये देखिए, ये जो आपको दिखा रहा है कंपनी न्यूज़ दो और फैंद्रा डेब्ट और इंद्रो बिंद्रो, दैट्स व्हाट टू से। तो अभी तो मार्केट जो है क्रैश चल रही है। अगर आपको मार्केट कैसे क्रैश नहीं होती है, कैसे होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और अभी हम चलते हैं बिजनेस स्टॉक में, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आपको एक स्टॉक पे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें है या नहीं आता। तो जो जो हमने निशान स्टॉक देखे हैं, तो चलो एक बार यहीं देखते हैं। AUR औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये शेयर का प्राइस क्या है, मतलब कि शेयर घटेगा बढ़ेगा, दैट वांट्स टू प्राइस टू हिम। ये बताएगा कि आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे शेयर का प्राइस 965 रुपये 90 पैसे दिखा रहा है। और जो अगर हम यही स्टॉक अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो 965 रुपये 90 पैसे, और यहाँ पर मतलब सेम है, यहाँ पर कुछ घटा नहीं कुछ बढ़ा नहीं। ये देखिए, ये अब इसको अब ये प्राइस चार्ट, वैल्यू चार्ट सब दिखाएगा आपको। ये MC एसेंशियल दिखाएगा, MC टेक्नीशियन दिखाएगा, MC इनसाइट दिखाएगा, कंपनी के इश्यूज दिखाएगा कि कंपनी कहाँ से अपना घाटा खाती है, कहाँ से नहीं खाती, और भी कंपनियाँ। और अभी हम चलते हैं एक बार फिर से। 3-4 कंपनियाँ थी, इस कंपनी का मुझे पता नहीं, डॉक्टर रेड्डी लैब। इसका कंपनी का प्राइस है 4,968 रुपये का इसका शेयर का प्राइस है। तो हम यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम क्या था। हाँ, डॉक्टर रेड्डी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आ चुका है डॉक्टर रेड्डी का। ये रहा 4,968 रुपये का शेयर है, जो पर दाम NCE BSE आपको बताऊंगा मैं बाद में। तो इसको देखिए, ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से आप, ये ट्रेडिंग का कनेक्शन टू स्मॉल, तो ये कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे। तो दैट्स मोस्ट टू, ये देखिए, ये बताएगा आपको कैसे कंपनी ओपन होगी, क्या कंपनी का प्राइस चार्ट है, क्या कंपनी अभी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, घटेगी नहीं घटेगी। अभी इसका कुछ कहना नहीं कह सकते, बिकॉज ये कुछ कंपनी के वैल्यूज़ के हिसाब से। ये देखिए, यहाँ पे ये एडवांस चार्ट दिखा रहा है। ये ट्रेडिंग का भी होता है कुछ, ये देखिए, ये रेड लाइट ब्लू एंड दो। तो अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो शायद ही आपको कुछ होगा। और ये देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी का प्राइस क्या है, और इंडस्ट्री कंपैरिजंस क्या है, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न, ये देखिए, ये आपको अच्छे से बताएगा। और MC टेक्नीशियन वेरी बुलिश, तो ये देखिए। तो अभी आपने दिखा दिया कि ये शेयर जो है अभी इसका, अगर हम यहाँ पे सनसेक्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं सनसेक्स कहाँ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सनसेक्स देख सकते हैं, और मार्केट उठेगा गिरेगा, ये आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे बोलना है। शेयर का, स्टॉक का प्राइस, फार्मेसी मार्केट कब गिरेगा, मार्केट का क्या प्राइस है, और मार्केट कब उठेगी गिरेगी, आपको कंट्रोल के मतलब बताएगा कि आपको कैसे कैसे अपने शेयर्स को बढ़ाना है, रोकना है। दैट्स वांट्स टू सेंस टू हिम। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अभी हम आपको बताएंगे कि आपको शेयर्स को, ये 4 स्टॉक्स जो हैं कल आपको लेने चाहिए। अभी तो मैं ये रात की वीडियो बना रहा हूँ, 11 साढ़े 11 बज रही है, और ये टॉप गेनर्स हैं निफ्टी 100 में से। तो आप इन कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। ये भी आप, और बिंदर भी अच्छी है, ये भी सारी कंपनी अच्छी हैं आपके हिसाब से। तो सेंसेक्स मार्केट क्रैश है नॉर्मली, तो मार्केट खुलती है 9:15 पे और बंद होती है 3:30 पे। ये मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, तो एक्सप्लोर्स। और सेंसेक्स जो है और निफ्टी जो है, ये निफ्टी है 50 कंपनियाँ, टॉप 50 कंपनियाँ जो इंडिया के आपको शेयर्स डालेगी कि मार्केट क्रैश हुआ है नहीं हुआ है, ये आपको बताएगी निफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स के हिसाब से सेंसेक्स में कम से कम 20 या 30 कंपनियाँ होती हैं। ये इसमें निफ्टी में टॉप 50 होती हैं, और सेंसेक्स में टॉप 30 अलग अलग होती हैं, और ये भी होती हैं।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, और अगर आप तो हमारा चैनल अच्छा लगे तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करें मुझे सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच। और हाँ, बाय द वे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। 1000 सब्सक्राइबर टू नीडेड टू अस। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे कैसे इन्वेस्ट को स्टॉक करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। थैंक यू सो मच।